Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to discuss very important lecture of ring theory. आज के इस लेक्चर में हम 12 रिंग्स देखेंगे और उनके फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, उनकी यूनिटीज़ को डिस्कस करेंगे, वो कम्यूटेटिव हैं या नहीं हैं, वो इंटीग्रल डोमेन बनाते हैं या नहीं हैं, वो फील्ड बनाते हैं या नहीं बनाते और उनकी करैक्टरिस्टिक क्या है। तो हर रिंग को डिस्कस करेंगे। जो 12 रिंग्स हैं हमारे पास, इसमें हमने देखना है कि समरी ऑफ रिंग्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो रिंग जो है, सबसे पहला है रिंग आर। रिंग क्या है? जी है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के जो फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स हैं वो के हैं। के से मुराद कोई भी इंटीजर है, दैट में बी पॉजिटिव, दैट में बी नेगेटिव। तो रिंग ऑफ इंटीजर्स के अंदर यूनिटी पाई जाती है। यस, उसकी यूनिटी अगर पाई जाती है तो वो कौन सी है? वो 1 है। और रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है वो कम्यूटेटिव है या नहीं? यस, कम्यूटेटिव है। इंटीग्रल डोमेन है या नहीं? यस, इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो नो प्रॉपर डिवाइज़र इसके, ज़ीरो डिवाइज़र इसके नहीं होंगे। फील्ड है या नहीं है? नो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है हमारे पास फील्ड नहीं है। और इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है? करैक्टरिस्टिक इसकी ज़ीरो है। देन दूसरा रिंग है हमारे पास जी एन। जी एन आपने देखे हैं। जी एन दो तरह के थे। व्हेन एन इज़ कंपोजिट, जब एन कंपोजिट हो, और दूसरा है जी पी, व्हेन पी इज़ प्राइम हो। सो इसको हम आगे देखते हैं जी। पहले रिंग जी एन टाइप का व्हेन एन इज़ कंपोजिट, तो इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? फॉर्म ऑफ एलिमेंट के टाइप के हैं। इसकी यूनिटी क्या है? कंपोजिट है तो इसकी यूनिटी 1 है। कम्यूटेटिव है, यस कम्यूटेटिव है। तो ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है? डेफिनेटली कंपोजिट है तो इसको ज़ीरो डिवाइज़र्स तो एग्जिस्ट करते हैं। ज़ीरो डिवाइज़र हैं तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है और ना ही ये फील्ड है। और इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो कैपिटल एन है। उसके बाद जी पी से मुराद पी जो हमारे पास प्राइम आ जाए। जी पी के जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी फाइनाइट है, के टाइप होंगे डेफिनेटली आपके पास। इसकी यूनिटी 1 है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। इंटीग्रल डोमेन यस डेफिनेटली है, क्योंकि पी प्राइम है तो इसके ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करते। और जी पी जो है हमारे पास एक फील्ड भी है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हमारे पास एक फील्ड है और इसकी करैक्टरिस्टिक पी है। उसके बाद जी एक्स है। नाउ व्हाट इज़ जी एक्स? जी एक्स टाइप क्या है? इसकी अगर आप फॉर्मेशन देखें तो ये आपके पास पोलिनोमियल्स हैं। ये आपके पास क्या है? पोलिनोमियल्स हैं। ए एन एक्स की एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए एक्स प्लस ए नॉट। अब यहाँ पर ए एन जो है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए एंड ए नॉट जो हैं, क्योंकि ये जी से लिया गया तो ये इंटीजर्स होंगे। और यूनिटी क्या है? एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 इसकी यूनिटी है। कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, यस करते हैं। इंटीग्रल डोमेन है जी, ये इंटीग्रल डोमेन है क्योंकि इनके जो ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। फील्ड है नहीं जी, ये फील्ड नहीं है और इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या है? ज़ीरो है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स अनदर रिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज़। रिंग में देखें एन जी है। अभी यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि जी एन व्हेन एन कंपोजिट, जी पी व्हेन पी प्राइम, और एन जी, एन यहाँ पर शुरू में आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर बाद में सब्सक्रिप्शन में था, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने। ये क्या है? एन जी है आपके पास, एन के साथ मल्टीप्लाई किया गया है सेट ऑफ इंटीजर्स को व्हेन एन इज़ ग्रेटर देन 1, कि एन आपके पास क्या है? ग्रेटर देन 1 है। 2 3 4 5 वगैरह वगैरह हो सकते हैं। फॉर्म ऑफ एलिमेंट जो हैं इसके एन के टाइप होंगे डेफिनेटली। यूनिटी इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसमें यूनिटी आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एन ग्रेटर देन 1 है
तो अगर अब 1 भी आएगा तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यूनिटी एलिमेंट तो 1 है वो नहीं आएगा। कम्यूटेटिव, यस कम्यूटेटिव हैं। इंटेग्रल डोमेन नहीं है क्योंकि इसके ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद होंगे। फील्ड भी नहीं है और इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ज़ीरो है। उसके बाद नया रिंग है हमारे पास M2 अपान सेट ऑफ इंटीजर्स। M2 से मुराद क्या है, आल हमारे पास ऑर्डर 2 के मैट्रिसेस होंगे अपान इंटीजर्स के उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, A, B, C, D टाइप हैं जी। M2Z इसके जो फॉर्म ऑफ एलिमेंट बनेंगे आपके पास A, B, C, D, डेफिनेटली ये 2x2 का जो हमारे पास होगा एक मैट्रिक्स होगा, तो इसके अंदर जो A, B, C, D हैं वो डेफिनेटली इंटीजर्स होंगे। अब इसका जो यूनिटी एलिमेंट है वो डेफिनेटली आप जानते हैं 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसके गिर्द क्लोज ब्रैकेट्स लगी हुई हैं 1 0 0 1। कम्यूटेटिव लॉ को डेफिनेटली होल्ड नहीं करता। इंटेग्रल डोमेन नहीं है क्योंकि इसके ज़ीरो डिवाइज़र्स मिल जाएंगे आपको पास। फील्ड भी नहीं है और इसकी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। नेक्स्ट देयर इज़ अ रिंग विच इज़ M2, ये भी M2 है यानी कि सेट ऑफ ऑल 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2Z टाइप हैं, यानी कि 2Z है तो हर एलिमेंट जो सेट ऑफ इंटीजर्स का है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे। तो इसके जो एलिमेंट की फॉर्म है वो क्या बनेगी, क्लोज ब्रैकेट्स लगे हुए हैं डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि ये ग्रुप इसके एलिमेंट है मैट्रिक्स के 2A 2B 2C 2D होंगे। यूनिटी अगर होती तो 1 0 0 1 था, तो डेफिनेटली 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। कम्यूटेटिव भी नहीं है, इंटेग्रल डोमेन भी नहीं है, फील्ड भी नहीं है और इसकी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। उसके बाद हमारे पास रिंग है ZI से मुराद क्या है, आई जब भी आ गया तो आपके पास आयोटा फॉर्म के आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स में चले गए हैं। Z स्टैंड्स फॉर के इसके अंदर जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे, यानी कि A और B जो आपके पास इंटीजर्स हैं और जो दूसरा एलिमेंट होगा B होगा उसके साथ आयोटा लगा देना है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ दी फॉर्म किस फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे, A प्लस B आयोटा फॉर्म के होंगे। इसकी जो यूनिटी है वो हमारे पास 1 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 0 आयोटा 1 लिखा जा सकता है। कम्यूटेटिव, यस कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। इंटेग्रल डोमेन है जी क्योंकि इसके ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होते। फील्ड नहीं है और इसकी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स अनदर रिंग, दैट इज़ रिंग इज़ Z3I। नाउ व्हाट इज़ Z3I, Z3 है तो इसके अंदर क्या आएंगे 3 तक ही 1 0 2 जो आ रहे होंगे रिमाइंडर वो बचेंगे और आई है तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे A प्लस B आयोटा। A B बिलोंग टू Z3 के एलिमेंट हैं, यूनिटी इसकी 1 है। कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है, इंटेग्रल डोमेन है क्योंकि इसके ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, फील्ड भी है और इसकी करेक्टरिस्टिक 3 है। इसी तरह से Z इंटू स्क्वायर रूट 2 टाइप के जब आप आ जाएँ, इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, A प्लस B इंटू स्क्वायर रूट 2 के जो सेकेंड एलिमेंट आएगा उसके साथ स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और A B बिलोंग टू Z है। इसका जो यूनिटी एलिमेंट है वो 1 है, कम्यूटेटिव भी है, इंटेग्रल डोमेन भी है, फील्ड नहीं है, करेक्टरिस्टिक 0 है। सेट ऑफ रैशनल विद स्क्वायर रूट 2, इसमें क्या होगा, इसकी फॉर्म भी ऊपर वाले ग्रुप की तरह ही है A प्लस B इंटू स्क्वायर रूट 2, लेकिन जहाँ पर A कामा B हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं, रैशनल एलिमेंट होंगे। यूनिटी 1 है, कम्यूटेटिव भी है, इंटेग्रल डोमेन भी है, फील्ड भी है, करेक्टरिस्टिक 0 है। एंड Z जे प्रोडक्ट है हमारे पास कंपोजिशंस है। Z जो है हमारे पास इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, A कामा B टाइप के ऑर्डर पेयर में आएंगे। यूनिटी 1 कामा 1 है, कम्यूटेटिव है, इंटेग्रल डोमेन नहीं है, फील्ड नहीं है और करेक्टरिस्टिक इसकी 0 है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। इस जो समरी ऑफ रिंग्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ है इसको आपने अच्छी तरह से करना है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।